नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल न्यूरोमा पर। मैं एसपी यादव एक्सेल की अगली क्लास को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पेज लेआउट से संबंधित सेटिंग के बारे में। कल की पिछली क्लास में हमने सीखा कि थीम्स का क्या यूज है और थीम्स कैसे काम करता है और बनाए गए डेटा में किस तरह से वर्क करता है, इससे हम अपने डेटा को कैसे और आकर्षक बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा। आज हम लोग सीखेंगे पेज लेआउट के बारे में। देखिए कैसे और कहाँ तक ये क्लास हमारी हो पाती है, तो समझिए, ध्यान दीजिएगा कैसे किस तरह से करना है। बहुत आसान है ये, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है पेज लेआउट मेनू के अंतर्गत पेज सेटअप ऑप्शंस। देखिए यहाँ से मार्जिन दिया है। मार्जिन का मतलब स्पेस से संबंधित है, जगह से संबंधित है, ठीक है। कहीं कहीं अगर हम लोग सुने होंगे कि कुछ ऐसी बातें होती है, कहते हैं थोड़ा मार्जिन दे दीजिएगा, थोड़ा मार्जिन दे के बैठिएगा, थोड़ा मार्जिन दे कर के जो है काम करिएगा। तो इस तरह से मार्जिन शब्द अक्सर आप सुने होंगे। तो मार्जिन का आप सीधा अर्थ लगा दें जगह से संबंधित। तो जैसे मान लीजिए ये डेटा हमारा बना हुआ है और ये हमारा डेटा जो है पेज पे कितनी जगह लेकर के प्रिंट करेगा, ये निर्धारित हमारा मार्जिन करता है। इसका निर्धारण हमारा कौन करेगा? मार्जिन करेगा, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे आप, ये जो है इसमें इतनी डिस्टेंस पे ये जो है अलग पेज पे चला जा रहा है, ठीक है। और ये जो है देखिए ये लाइनिंग आ रही है, ये मार्जिन से ही निर्धारित हो गया। एक पेज के दूसरे पेज पे जा रहा है, ठीक है। ये दूसरी मार्जिन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसी को हम लोग मार्जिन कहते हैं। ये आपकी यहाँ से तीसरी मार्जिन आ गई है। तो इस तरह से देखेंगे ये सभी मार्जिन जो होता है ये हमारे बीच यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह से अगर आप मान लीजिए इसके अंदर कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, देखिए नॉर्मल मोड में है। इसका जो टॉप में जो जगह है ये है, ठीक है। बॉटम है, राइट है, लेफ्ट है। तो बॉटम को नीचे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर के अंदर, याद रखिएगा। डाउन भी बोलते हैं ना, तो डाउन कंप्यूटर वर्ड नहीं है, ठीक है ना। बॉटम बोलेंगे कंप्यूटर। बॉटम मतलब होता है तली, नीचे का हिस्सा, ठीक है। वाइड यहाँ से करेंगे तो वाइड के अंदर देखिए ये जो मार्जिन की लाइनिंग है ना, लाइनिंग के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। देखिएगा यहाँ से नैरो करते हैं तो नैरो के अंदर देखिए यहाँ पे ये आ गया है। तो इस तरह से हम इस डेटा को उठा करके अपने इसके अंदर रखना चाह रहा हूँ। मैं इसे मिटा दूँ, ये सब मैं मिटा दूँ यहाँ से। ये एक का मिट रहा है, अच्छा यहाँ से दिखाया था। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके और इसको मैं यहाँ से मूव करा लूँगा। आप माउस पकड़ के या कीबोर्ड, अगर आप मतलब लैपटॉप चला रहे होंगे तो इसका लेफ्ट वाली बटन दबा करके उसको एरो से खींच दीजिएगा, मतलब माउस वो जो कर्सर होता है। यहाँ से कस्टम मार्जिन में आइएगा। कस्टम मार्जिन के अंदर आकर के आप विभिन्न प्रकार से इसको मतलब टॉप में कितना % रखना, मान लीजिए ये टॉप से 1 पे रखना है, ठीक है। तो इसके आपने अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से सेटिंग करके इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे इससे करना किस हिसाब से, तो मान लीजिए ये मार्जिन आप टॉप से 1 पॉइंट पे देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे 1 कर दीजिएगा। ऐसे ही है सारी चीज़ें। बॉटम में भी 75 दे रहा है मार्जिन, तो यहाँ से आप इसको 1 कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ से प्रीव्यू देखेंगे तो इस प्रकार से देखिए ये जो जगह है ना, इतना छोड़ करके इधर से हम लोग प्रिंट करेगा ये। तो देखिए मैं यहाँ से ये चीज़ करना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए हम मार्जिन देना चाहते हैं, टॉप बॉटम से नहीं देना चाहते हैं, हम बिल्कुल देना ही नहीं चाहते कस्टम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। 0 करेंगे तो कुछ ज़रूर वो लेगा, ठीक है, कुछ पॉइंट वो ज़रूर लेगा अगर हम 0 करते हैं। यहाँ से प्रीव्यू करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख पाएंगे। यहाँ से अगर मान लीजिए हमने ये डेटा बनाया हुआ है तो ये जो है एकदम पूरा बिल्कुल ऊपर से सेट करके प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए इसका प्रीव्यू देखिएगा, तो ये जो डेटा है ना यहाँ से ये पूरा एकदम पूरा यहाँ पे देखिए सट गया है। और माउस भी देखिए यहाँ पे एकदम पूरा इधर आ रहा है। तो इसकी अगर हमें सेटिंग करनी है, यहाँ ऊपर से इसे कितना डिस्टेंस देना है, तो इन सब की सेटिंग हम यही करेंगे, मार्जिन से ही करेंगे इसकी, ठीक है। तो हम यहाँ से आएंगे, कस्टम मार्जिन हम लगाना चाहते हैं, यहाँ से आएंगे और कस्टम मार्जिन के अंदर आएंगे। हम इसको जो है 1 पे देखिए अपने आप आ गया है, तो मैं क्लिक कर दिया हूँ, अब देखे नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, इसको देखिए 3 लगाना चाहते हैं, ठीक है। ओके, प्रीव्यू कर दीजिएगा तो देखेंगे ये देखिए जो ऊपर से हमारा सेट के मैटर निकल रहा था, देखिए उसको इतना नीचे डाल दिया गया, इतनी जगह ऊपर से दे दी गई, इतना नीचे उसे दबा दिया गया। तो इसकी वजह से ये दब रहा है, जान लीजिएगा, ठीक है। अगर ये दब रहा है, नीचे मैटर हमारा हो रहा है, तो ये मार्जिन की वजह से हुआ है, ठीक है।
तो हम आएंगे यहाँ से कस्टम मार्जिन पे, इसका जो पोजीशन था उसको हम डाल देते हैं यहाँ पे 0.75, ठीक है। यहाँ से पॉइंट मतलब एक भी नहीं है 0.75, ओके करके यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया। तो इस तरह से आप मार्जिन समझ गए होंगे मार्जिन का काम क्या है और किस तरह से ये यूज होता है। इसको आप नॉर्मल वे में कर दीजिएगा तभी सेट हो जाएगा। तो इस तरह से ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन जो होता है ये हमारे पेज का जो होता है मॉडल होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये मोबाइल है, ठीक है, तो इस मोबाइल को अगर मान लीजिए हम ऐसे रख रहे हैं, ऐसे हम चला रहे हैं, तो इसको बोलेंगे पोर्ट्रेट, समझ रहे हैं आप। इस तरह से अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो पोर्ट्रेट मॉडल में देख रहे हैं, और अगर मान लीजिए आप ऐसे कोई वीडियो देख रहे हैं तो इसे लैंडस्केप में देख रहे हैं। ऐसे ही इसमें भी होता है, अगर मान लीजिए कोई डेटा आप बना करके ऐसे प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसे पोर्ट्रेट बोलेंगे, और ऐसे अगर मान लीजिए प्रिंट करना चाह रहे हैं इसे लैंडस्केप बोलेंगे। यही चीज़ है यहाँ पे। तो लैंडस्केप में करेंगे तो देखिए मार्जिन की जो डिस्टेंसन है थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इधर चली आएगी, 10 पॉइंट तक आ जाएगी। और अगर मान लीजिए हम यहाँ से पोर्ट्रेट पर रखेंगे तो 10 पॉइंट से देखिए 7 पॉइंट पे आ जाएगी। तो वो नीचे भी मतलब उसी हिसाब से वो डिस्टेंस तय कर रही होगी। डेटा हमारा जो है ना, जब हम इसे नीचे करेंगे तो उसी हिसाब से वो क्या करेगा, नीचे भी जगह वो अपना उसी हिसाब से तय करता है। लैंडस्केप देखिए किया तो देखिए 34 पे ही चला गया और इसको 10 पे कर दिया। तो इस तरह से हमारा डेटा जो है वो लैंडस्केप में चौड़ाई का आकार ले लिया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। लेकिन ये पूछता है डिफ़ॉल्ट वे क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वे में पोर्ट्रेट ही हमेशा रहता है, ठीक है। और ये साइज़ होता है, सबसे बेस्ट साइज़ A4 होता है। इसमें से आप अलग अलग तरीके से अपनी साइज़ का निर्धारण कर सकते हैं। इससे हमारा जो है डेटा वो किस तरह से पेज के बाहर जाएगा। जो सबसे बेटर साइज़ का पेज होता है वो हमारा A4 पेपर होता है। तो आप यहाँ से ज़रूर ले सकते हैं A4 पेपर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा A4 साइज़ का पेपर है जो हम अक्सर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट कराते रहते हैं। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, आजाद निवास वगैरह प्रिंट कराते रहते हैं। तो वो जो पेपर होता है वो A4 साइज़ का पेपर होता है। तो आप अपना जो है यहाँ पे निर्धारित कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेटा हमारा जो प्रिंट होना चाहिए वो हमारे A4 पेपर पे प्रिंट होना चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए A4 पेपर पर ये सेट है और A4 पेपर पर आराम से निकल जाएगा ये, ठीक है। उतनी ही डिस्टेंस इसको दी गई है। तो इस तरह से अलग अलग हम डेटा बना के अपना यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज की अगली या अंतिम मतलब इसके अंतर्गत देख लें, प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे बीच ये डेटा बना हुआ है और इस डेटा में से हम ये चाह रहे हैं कि कुछ ही हिस्सा प्रिंट करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें ज़रूरत है बस इतने की, ठीक है, नीचे वालों की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट में आएंगे और सेट प्रिंट एरिया कर देंगे और हमें क्या होगा, बस इतने का ही प्रिंट प्रीव्यू हमें बाहर प्राप्त होगा। बाकी का एरिया जो दिख रहे हैं वहाँ पे किसी का आउटपुट नहीं आने वाला। बस ओनली जितनी एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ उतनी का ही बाहर आउटपुट हमें मिलेगा। तो इस तरह से नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप आइएगा, क्लियर कर दीजिएगा। अब देखेंगे आप कुछ भी वहाँ सेलेक्ट है उसका पूरा भाग जो है यहाँ से प्रिंट आउट आने वाला, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, नीचे भी अगर कुछ बने होंगे तो वो सब भी आएंगे यहाँ से। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे प्रिंट एरिया का काम क्या है। प्रिंट एरिया जो होता है किसी बनाए गए डेटा में से इच्छित एरिया को सेलेक्ट करके प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमें बस इतने की ज़रूरत है तो इसे क्या करेंगे, हम यहाँ से आ करके प्रिंट एरिया में आएंगे और सेट प्रिंट एरिया कर देंगे, तो बस हमें आउटपुट इतने का ही प्राप्त होगा, ठीक है। बाकी क्लासेस या बाकी पॉइंट, बाकी ऑप्शंस मैं अगली क्लास में आपसे डिस्कस करूं, तो इसको हटा देंगे आप यहाँ से, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।